हमारा बुलाहट क्या है, मैं किस बुलाहट से बुलाया गया हूँ, विषय में बुलाहट के योग्य जीवन जीव। एक प्रश्न मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, हम मसीह में हैं, कई बार हमारे बंधन, हमारे चिंताएं, हमारे परिवार के संघर्ष में हमारा जीवन अटका हुआ है, लेकिन एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, आज हम बात करेंगे। मसीह जीवन आसान नहीं है प्रिय भाई और बहनों। जितना ज़्यादा लोग आपके साथ साथ आएंगे, एक गाना कहता है, चले वो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, चले वो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। इसका मतलब क्या है, मसीह के साथ चलना आसान नहीं है। ये एक आपका निर्णय होना चाहिए, इमोशन नहीं होना चाहिए आपका, या फिर आपका जो अंतरीकरण से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रेरित पौलुस जो है बात करते हैं कि पहले अध्याय में एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहते हैं एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए और उनका जीवन कैसा होना चाहिए, और दूसरे में कहते हैं आत्मिक जीवन की पहचान कैसा होना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि उद्धार पाने के बाद में आपका जीवन कैसा होना चाहिए। प्रिय भाई और बहन, बहुत जरूरी है कि कई बार हम लोग इस ऑथर कौन है, प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस जब हमें अध्ययन करते हैं किसी की किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 16 वचन, तो यहाँ पे हमको सीखना है कि ये वचन हमें क्या कहना चाहते हैं। ये वचन बताने का उद्देश्य क्या है, ये सिर्फ उस अर्ली चर्च में नहीं है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में, अभी के समय में प्रभु का वचन हमसे क्या बात करना चाहते हैं, अभी के समय प्रभु का कलाम हमें क्या कहना चाहते हैं। सेकंड, जब हम बात करते हैं इसका ऑथर कौन, जब हम बात करते हैं कि किसी के इंट्रोडक्शन, बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस जब थे, उन्होंने बंदी गृह में रह के ये वचन को लिखा। समझ में आ रहा है, ये जो एक प्रेरित पौलुस है, बंदी गृह में, अच्छा सा होटल में नहीं है, अच्छा से जगह पे नहीं है, आराम का जीवन नहीं है, एक संघर्ष का जीवन में है, एक जेल में है, बंदी गृह में है, लेकिन वहाँ पे रह के ये बंदा बोलता है मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। जरा मुझे सोचिए, एक आईसीयू में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचेगा या परिवार के बारे में सोचेगा? वो अपने जीवन के बारे में सोचेगा, कहीं मैं कल में जीऊँ या मरूँ। लेकिन ये बंदा है जो प्रेरित पौलुस है, वो कहता है कलीसिया के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में, मेरे बारे में। आज हम सोचते हैं कई बार हमारे जीवन में क्या संघर्ष हो रहा है। ये वो बंदा है जेल में, बंदी गृह में, लेकर प्रेरित पौलुस आज आपके लिए, मेरे लिए वचन को कहते हैं। लेकिन आज कई बार बहुत सारे जीवन, बहुत सारे मसीह जीवन में रह के हम भूल चुके हैं हमारा जीवन किस रीति से चल रहा है, हमारा जीवन का उद्देश्य कैसा है। कई बार इस प्रेरित पौलुस की बातों को हम भूल जाते हैं, क्यों हमने इस बातों को कहा। सेकेंड बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका कॉन्टेक्स्ट। ये प्रेरित पौलुस का जो बात करते हैं इस परिस्थिति में निकल जाते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में उस समय में ये जगह पे, इसको यहाँ पे बहुत सारे व्यवसाय था, बहुत सारे मूर्ति पूजा होता था, ये वो जगह है। अभी ये ऐसा जगह हो चुका है, समझ में आ रहा है। सो आज की दुनिया में, आज के समय में हम किस रीति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारा जीने का उद्देश्य क्या है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने जिस बुलाहट से आपको, मुझे, हमें बुलाया है, क्या हम उसी बुलाहट के साथ आज हम जीवन व्यतीत कर पाए? प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। सो पहली बात पर्पस के बारे में लिखी, पर्पस। सो पहली बात विश्वासियों को उनके बुलाहट को समझना है। पहली बात, हम मसीह जीवन क्यों जी रहे हैं, हमारी बुलाहट क्या है, मसीह में पवित्रता का जीवन जीना। संसारिक जीवन नहीं होना चाहिए, संसार में मिल के, संसार के रीति रिवाज में नहीं होना चाहिए, लेकिन संसार से अलग होकर होना चाहिए। कलीसिया में, दूसरी बात, कलीसिया में एकता होना चाहिए। आज बहुत सारे विश्वासी है, मसीह में है, लेकिन डिवीजन आ रहा है। लेकिन आज एक मसीह जीवन में, कलीसिया में प्रेम होना चाहिए, मसीहत में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं आत्मिक वरदान का सही उपयोग करना बहुत आने वाला है। तीसरी बात हम देखते हैं कि आत्मिक वरदान का सही उपयोग करना। चौथी बात, विश्वासियों को झूठी शिक्षा या फिर गलत बातों में कई बार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उस चीज से भटक कर सही रीति रिवाज में चलना। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा बात, प्रतिदिन विश्वासियों को मसीह के अनुसार कलीसिया में बढ़ना और अपने जीवन को व्यतीत करना, ये बहुत जरूरी है। पहली बात आज मैं आपके बीच में बताना चाहूँगी, फर्स्ट क्या है,
क्या लिखा है, क्या आप पढ़ सकते हैं? आज की दुनिया कहती है अपने आप को बड़ा बनाओ, अपने आप को बड़ा करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते जो अपने आप को नीचे करेगा, छोटा करेगा, वो बड़ा किया जाएगा। संसार कहता है बड़ा करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो पैटर्न है वो कहते हैं जो अपने आप को शून्य करेगा उसे बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। मसीह जीवन मुकेश अंबानी का पत्थर का जीवन जीने के लिए नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। मसीह जीवन एक संघर्ष का जीवन है, प्रतिदिन अपना क्रॉस को उठा कर चलने का जीवन है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, दीनता और नम्रता, दो फोटो रखा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, फिर भी वह अपने चेलों के पैर धो रहे। वहां पे रहने वाले चेले बोल रहे क्या कर रहे गुरु, टीचर आप इतने बड़े प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, आप क्यों ये काम कर रहे हो? कुछ लोग हंस रहे, लेकिन ये नम्रता को दर्शाता है। हालेलुया। दूसरी बात हम एक औरत को देखते हैं, वो औरत भी अपने पापों को निकाल करके या फिर अपने जीवन को शून्य करती है। आज हमारे जीवन में ऐसा होना बहुत जरूरी है। कई बार हम मसीह जीवन जीते हैं, लेकिन एक दीनता और नम्रता हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन एक मसीह जीवन जीते वक्त, चाहे वो घर हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो आपका जहाँ पे रहने वाला व्यवसाय का जगह हो, नम्रता दिखाई देना होना चाहिए, ताकि आपके मेरे जीवन को देख के वो हम मसीह को पहचान सकें। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज आपके जीवन को लेकर क्या कोई मसीह को पहचान पा रहा है? आपके जीवन को लेकर क्या वह मसीह को देख सकते हैं? ये प्रश्न मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ। इस मसीह भी वही प्रश्न पूछते अपने चेलों से। आप मसीह में हो, मेरे साथ चलते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको देख के दूसरे लोग प्रभावित हो रहे? आपके जीवन को लेकर क्या वो उत्साहित करते कि हम भी मसीह में जिएंगे, मसीह जीवन को लेकर चलेंगे? यीशु मसीह में ये बातें हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में नहीं है। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है? कलीसिया में एकता बनाए रखें, 4 अध्याय से 6 वचन। आज कलीसिया में एकता नहीं है। चर्च बड़ा है, लेकिन जो हमारा हृदय में मन है छोटा है। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा रहते हैं, प्रभु वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु आपका शरीर भी आपका प्रभु का मंदिर है, उसको हमें सही रखना, स्वस्थ और साफ रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हालेलुया। आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है पता है? चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कलीसिया हो, सबसे बड़ा हथियार उसका है डिवीजन करना, या डिवीजन मतलब फूट लाना। घर में एकता नहीं है, एक ही घर में है कि परिवार में वो अपने में बिजी में है, वो अपने में बिजी है। आज ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन अगर आप हमें मसीह में है, हमारा पहचान चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, आज मसीही जीवन में छोटी छोटी बात में झगड़ा चल रहा है, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, प्रेम नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कलीसिया में एकता होना बहुत जरूरी है। 4 अध्याय से 6 वचन में हम देखते हैं एक दूसरे के साथ में नम्रता में जीवन व्यतीत करना चाहिए। चाहे हम विश्वासी हो, चाहे हम पास्टर हो, चाहे हम अपोस्टल हो, टीचर हो, चाहे कोई भी, अगर हमारे जीवन में नम्रता नहीं है, एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, मसीह जीवन जीने में फेल है। समझ में आ रहा है कलीसिया? हमारा प्रभु एक विश्वास से, एक प्रभु है, एक विश्वास है और एक ही कलीसिया के हम लोग हैं। ये 5 उंगली है, लेकिन अगर ये बेमुखा बोलेगा तो तेरा देख मैं अपना देखूंगा, क्या ये सही से काम हो सकता है? नहीं होगा। उसी प्रकार कलीसिया, वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के एक अंग हैं, हम मसीह के एक अलग अलग अंग हैं। अगर ये सब मिल के जब हम रहते हैं, मसीह का काम बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर ये अलग अलग रहेंगे, मसीह का काम नहीं होगा। आपको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, इसीलिए हमें प्रभु में प्रेम, मेल मिलाप, एकता में जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। चाहे वो घर हो, कलीसिया हो, स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, और चाहे व्यवसाय का जगह हो, अगर नम्रता धीरज ये नहीं है, मसीह जीवन असफल है। थर्ड पॉइंट, हर विश्वासियों सेवा के लिए बुलाया गया है। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, ये सिर्फ थियोलॉजिकल स्टूडेंट का काम नहीं है, लेकिन मसीह में जो विश्वास करके चलते हैं, हर विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया है। हर कोई अपने अपने जीवन से सेवकाई कर सकता है। क्या है
फर्स्ट कोई अच्छा टीचिंग दे सकता है, संडे स्कूल के बच्चों को सिखा सकता है। दूसरी बात, कोई अच्छा प्रार्थना कर सकता है कलीसिया के लिए। तीसरा क्या है, कोई अच्छा किसी को काउंसलिंग कर सकता है। काउंसलिंग का मतलब किसी उदासी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको सही से समझाना सिखाना एक मसीह का भी एक सेवका है। हालेलुया। लास्ट और आखिरी, प्रभु का प्रचार करना। ये सिर्फ पास्टर का जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ ग्रेट कमीशन सिर्फ पास्टर को नहीं दिया गया है। हर वो कलीसिया का लोग है जिसने मसीह को चखा है, मसीह को जाना है, वो सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ पास्टर का काम है, विश्वासी कलीसिया ये सिर्फ पास्टर का काम है, एक कार्य सिर्फ पास्टर का काम है या विश्वासियों का भी काम है? विश्वासी को भी काम है। कई कह सकते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो परिवार है, मेरा तो काम है, मेरा जिम्मेदारी है, मेरे पास तो समय नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको बनाने का समय बिताया है, क्या हम प्रभु के लिए समय नहीं बिता सकते? आप और मैं किसके क्रिएशन में बनाए गए? वी आर इमेज ऑफ गॉड, प्रभु के प्योर और इसमें बनाए गए, ठीक है? प्रभु के और हम बनाए गए हैं, हम कोई जानवर नहीं हैं। वी आर नॉट एनिमल्स, ठीक है? हम जानवर नहीं है, हम मनुष्य हैं। सो हमें कर्तव्य दिया गया है ये सारी चीज़ों को लेके चलना। हालेलुया। मैं अपने आप से आप पूछिए, जो वरदान जो गिफ्टिंग प्रभु की ओर से दिया गया है, सो पूछना है कि मैं आज वो गिफ्ट का कैसे उपयोग कर रहा हूँ। चौथी बात, आत्मिक रूप से परिवर्तन बहुत जरूरी है। 13 से 16 वचन लास्ट में पहुंच चुका हूँ। आत्मिक रूप से परिवर्तन मेरा जीवन हुआ है या फिर सिर्फ मेरा नाम बदला है? क्या मैं वचन में जड़ पकड़ के चल रहा हूँ? रूट बाइबल में क्या मैंने जड़ पकड़ा हूँ? बहुत जरूरी है। मैं मसीह में हूँ, अगर मैं बाइबल ना पढ़ूँ, मैं मसीह में हूँ लेकिन प्रार्थना ना करूँ, क्या मैं मसीह में हूँ या फिर सिर्फ नाम का मसीह? फोटो समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है। बाइबल को मैंने क्यों रखा हूँ? वहाँ पे एक छोटा सा झाड़ है, वो फल रहा है। पवित्र शास्त्र का जो वचन है जीवित आपका मेरा भोजन है। अगर हम उसको प्रतिदिन ना खाए, हमारा आत्मिक रीति सूखने लगेंगे। समझ में आ रहा है? सो हमें बहुत जरूरी प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना है, नंबर 1, प्रतिदिन प्रार्थना करना है। तीसरी बात, सत्य में प्रेम में जीवन को व्यतीत करना है। समझौता का जीवन नहीं चलता मसीह में। अरे चलेगा, कौन देख रहा है, कौन जान रहे हैं, लेकिन प्रभु हर जगह आपको मुझे देखते हैं। ये प्रभु के चेले हैं, प्रभु के साथ में उठते हैं बैठते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से एक चेला पतरस जो कहता है जीसस मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, लेकिन एक ही शरण में कहता है मैं उन्हें नहीं जानता। आज मसीह जीवन ऐसा कलीसिया में ये प्रभु हालेलुया जीसस जीसस, लेकिन बाहर जाने के बाद में हमें पता नहीं चलता कि हम मसीह में हैं या नहीं हैं। हमें अपनी बुराई को समझना है। हालेलुया हालेलुया। आज मैं आप लोगों को मैं कुछ चुनौती देना चाहता हूँ यहाँ से जाने से पहले। केवल मैं नाम के लिए मसीह हूँ या मेरा जीवन भी मसीह को दर्शा रहा है? पहली बात अपने आप से पूछिए, क्या मैं मसीह में हूँ? चाहे आप 10 दिन का मसीह हो या 10 साल का मसीह हो, मायने क्या रखता है मेरा जीवन कैसे जिया है? अंत में जाके ये नहीं होना चाहिए काश मैं एक कर लेती या मैं एक कर लेता। मसीह जीवन मजाक में जीवन नहीं है। मसीह में जब हम आते हैं पूरी तरीके से रोटेट होना है। थोड़ा रोटेट हो गया काफी नहीं, रोगाना है ना, पूरा दूर काफी नहीं, थोड़ा दूर काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है। कितना डूबना है? थोड़ा। आप 10%, 50%, 60%, कितना परसेंट हमें मसीह में डूबना है? कलीसिया कितना परसेंट? पूरा 100%। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया में प्रेम और एकता होना बहुत जरूरी है। चाहे 2 या 3 हो या 4 हो या 10 हो, मसीह के हम एक अंग हैं। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तीसरी बात, अपने वरदान का सही उपयोग करो, गलत उपयोग मत करो। हमारे जीवन में आज के लिए क्या क्या पहला पढ़ सकते हैं?
पे कुछ बातें हैं अपने वरदान का सही उपयोग करो। प्रतिदिन हमें मसीह जीवन मसीह के अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट और आखिरी में मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ। मसीह बनना आसान है, हम मसीह बन सकते, बहुत आसान और सरल बात। लेकिन अगर अंत में इफिसियों 4:1-16 वचन पढ़ते हैं, अगर इसके अनुसार हमारा जीवन नहीं है, असफल हो गए मसीह जीवन जीना। नाम के लिए मसीह बनना आसान है, नामधारी के लिए मसीह जीवन जीना भी आसान है, लेकिन मसीह को लेके चलना पड़ता है। प्रतिदिन अपने क्रॉस को उठा के चलना पड़ता है। परेशानी है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी हमें मसीह में बढ़ते चले जाना है। मसीह में जीना भी लाभ है, मसीह में मरना भी लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी पहचान केवल मसीह कहलाना नहीं, आपका और मेरा जो पहचान है मसीह बन के रहने या मसीह कहलाना नहीं, बल्कि मसीह जैसा जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये वचन से आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत ही सिखाया है। किसी को कुछ प्रश्न है, आज का मैसेज समझ में आया? समझ में आया? इसलिए कोई भी डाउट है, मैसेज खत्म होने के बाद आप मुझसे वास्तव में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना करें।